आगे प्रमेय 6.1 यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, जिसमें एक रेखा जो है ये है, जिसे हम ए बी का नाम दे देते हैं, और दूसरी रेखा जो है ये है, जिसे हम सी डी का नाम दे देते हैं। अब ये दोनों रेखाएं मान लीजिए बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। इस प्रमेय में हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो शीर्षाभिमुख कोण हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए, कुछ लिखने से पहले हमें इस चित्र को समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी थ्योरम्स हैं, सभी में जो क्वेश्चन है वो एक चित्र पर या एक आकृति के ऊपर डिपेंड रहेंगे। और सबसे पहला काम आपका ये है कि उस आकृति को समझें, क्वेश्चन को पढ़ के देखें कि हमें दिया क्या है और हमें पूछा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हमें ए बी और सी डी दो रेखाएं दे रखी है और आमने सामने के जो कोणों का योग जोड़ा है उन्हें हमें बराबर सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। ये वाला कोण डी है और हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर सी है और बी बराबर डी है। पहले हम ए बराबर सी सिद्ध कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक रफली समझा देता हूँ कि यहाँ पर ए और बी, कोण ए और कोण बी, दोनों का टोटल कितना है 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, एक सीधी रेखा पर दोनों कोण है तो जोड़ 180 होगा, नेचुरल सी बात है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है। और इसी तरह से बी और सी, ये भी क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म बनाते हैं तो इनका जोड़ भी 180 होगा। कारण वही दोगे क्योंकि रैखिक युग्म। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए, एक और दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों की राइट हैंड साइड देखिए सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी आप इक्वल रख सकते हैं। जब भी कहीं भी आपके पास दो समीकरण ऐसे आए जिनकी राइट हैंड साइड बराबर हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी। अब बी इधर ले जाइए, कोण ए बराबर कोण बी प्लस कोण सी माइनस कोण बी। बी से बी कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का 0 हो जाएंगे। तो कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी हो गया। तो इसका मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसी तरह से कोण बी बराबर डी हो जाएगा। तो उसमें पहले क्या करेंगे कि ये दोनों का पेड़ ले लेंगे, फिर इन दोनों का पेड़ ले लेंगे, फिर दो समीकरण बनेंगे और बी बराबर डी हो जाएगा। तो ये तो हमने चित्र को समझा। अब लिखेंगे कैसे एग्ज़ाम में या अपनी फेयर नोटबुक पर कि यहाँ ए बी तथा सी डी दो रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें शीर्षाभिमुख कोणों के दो जोड़े प्राप्त होते हैं, ए सी और बी डी। इसलिए यहाँ
शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं। पहला युग्म है कोण ए और कोण सी, तथा दूसरा युग्म है कोण बी तथा कोण डी। अब सिद्ध क्या करना आपने? सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण सी, और दूसरा सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण डी। ये दो चीज़ आपने सिद्ध करनी है। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ को हिंदी में उपपत्ति बोलते हैं कि कोण, प्रूफ जो हमने अभी समझा है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। इसे समीकरण 1 का नाम देंगे और यहाँ पर कारण देंगे क्योंकि रैखिक युग्म। और उसी तरह से कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसे समीकरण 2 का नाम दे देंगे। इसका भी सेम कारण दे देंगे क्योंकि रैखिक युग्म। अब देखिए कि इनमें राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वल रख दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी। कोण ए बराबर कोण बी प्लस कोण सी। इस बी को इधर लीजिए, माइनस का बी हो जाएगा। कोण एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। कोण ए बराबर कोण सी बचेगा। इसी तरह कोण बी बराबर कोण डी। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब देखिए कि यहाँ पर जो मैंने ये वाला स्टेप किया है बी को इधर ला करके, आप सीधा यहाँ से ये स्टेप कर सकते हो क्योंकि इधर से इसके बराबर ये है और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। इधर से भी बी कोण बी घटा दे, इधर से भी कोण बी घटा दे, तो यहाँ क्या बचेगा? ए। यहाँ क्या बचेगा? बी। तो अगर आप स्टेप सीधा ये करते हो तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि बराबरों में से बराबर घटाने पर शेषफल भी बराबर होते हैं। और अब देखिए मैंने यहाँ पर ये कोण ए बी सी डी इस तरह से लिया है। आप चाहो तो कोण ए को ए ओ डी, कोण ए को कोण ए ओ डी करके कर सकते हैं। कोण बी को कोण बी ओ डी, इस तरह से करके आप इस सम को सोल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो ये थ्योरम जो है इसी पैटर्न से सोल्व किया हुआ है। बाकी आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों ठीक है। अगर आपको ये आसान लगता हो तो आप इससे कर सकते हैं। अब उदाहरण नंबर 1, ये आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 115 पर उदाहरण है कि रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। पी क्यू और आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कोण पी ओ आर यानी ये वाला कोण जो अक्सर बीच में आता है वहीं पर कोण बनता है, तो पी ओ आर, तो पी ओ आर। और आर ओ क्यू कौन सा है? आर ओ
क्यू यानी ये वाला कोण, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ 5:7। तो कहता है सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने पिछले प्रमेय में बताया था कि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरम सोल्व करने से पहले उसके चित्र को समझना ज़रूरी है कि क्या दिया है, क्या पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए POR कितना दिया, 5 और ROQ 7, सॉरी इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना दिया, 5:7। अब अनुपात का अर्थ समझा देता हूँ मैं कि 5:7 का अर्थ क्या है कि यदि एक कोण 5 है तो दूसरा 7 है। अगर, या फिर एक अनुपात का जनरल मीनिंग समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, कोई भी दो वस्तुएं हैं ए और बी। अगर ए का मान 5 है तो बी का मान 7 है। ए का 5 गुणा 10 है तो बी का भी 7 गुणा 10, यानी एक ए का 50 है तो इसका 70 होगा। अगर ए का 5 गुणा 25 है तो बी का 7 गुणा 25 होगा। ए का 5 गुणा 100 है तो बी का 7 गुणा 100 होगा। अगर ए का मान 5 गुणा 1000 है तो बी का मान 7 गुणा 1000 होगा। तो ये अनुपात का अर्थ समझा रहा हूँ इस चैप्टर से, अभी कोई लिंक नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। तो इसी तरह से अगर मैं जनरली कहूँ कि 5:7 का अर्थ क्या है, तो अगर ये 5 गुणा x है तो b 7 गुणा x है। तो हमेशा याद रखें कि मोस्टली क्वेश्चन जिनमें अनुपात दिया होगा वो इस तरह से, जैसे मान लिया 5:7 दिया है तो एक को 5x और दूसरे को 7x मान के हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं का 90% से ज़्यादा समस्याओं का समाधान जो है ऐसे x मान के हो जाएगा। तो अगर कहीं भी अनुपात 3:4 दिया होता तो एक क्वांटिटी को 3x और दूसरे को 4x मान लेते। क्लियर है? तो अब इसको छोड़े, अब क्वेश्चन पे ध्यान दें कि ये कितना, इन दोनों एंगल्स का अनुपात 5:7 दिया तो ये 5x और ये 7x। अब देखिए इन दोनों का टोटल कितना है, 180 है। और पूछा क्या गया हमें, कहता है कि सभी कोण ज्ञात कीजिए, कि ये वाला कोण ज्ञात करना है और ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है। तो अगर ये दोनों कोण पता लग जाए तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो पहले हम ये दोनों ज्ञात करें तो ये दोनों तो हमें पता लग ही जाएंगे। तो अब इन दोनों कोणों को कैसे ज्ञात करें, तो ये हमें पता है कि 5x + 7x रैखिक युग्म है, तो जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। 5 + 7 12x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटे अब ये अगर हम कट करेंगे तो 15 पे कट हो जाता है, तो x का मान आ जाएगा 15। x 15 आते ही जो ये वाला कोण है ये 15 गुणा 5 75, और ये 7 गुणा 15 105 आ जाएगा। ये 75 आ गया और ये 105 आ गया। जब ये 75 है तो ये सामने वाला भी 75 है, और ये 105 है तो सामने वाला भी 105 है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर कितना है 5:7, इसलिए माना कोण POR बराबर 5x तथा कोण ROQ बराबर 7x। अब कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर 180 डिग्री।
कारण ज़रूर देना पड़ेगा क्योंकि रैखिक युग्म है। अब पी ओ आर को आपने क्या माना 5x, आर ओ क्यू को क्या माना 7x बराबर 180 डिग्री और 12x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री बटे 12, 12 एकम 12, 15 12 180, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 15। तो इसलिए कोण पी ओ आर बराबर 5 गुणा 15 75 डिग्री आ जाएगा और कोण आर ओ क्यू बराबर 7 गुणा 15 105 डिग्री आ जाएगा। अब कोण एस ओ क्यू बराबर कोण पी ओ आर बराबर 75 डिग्री क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। बस इतना लिखना काफ़ी होता है शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं प्रमेय 6.1 में कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से दूसरा कोण कौन सा बच गया पी ओ एस, कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ क्यू, ये किसके बराबर है 105 डिग्री के बराबर। कारण ये सेम देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो बड़ी आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो हम लगभग 2 या 3 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आगे उदाहरण नंबर 2, आकृति में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। देखिए यहाँ पर एक किरण दी हुई है OS और रेखा POQ पर खड़ी है। POQ पर एक किरण OS खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः कोण POS और SOQ के समद्विभाजक है। किरण OR कोण POS के समद्विभाजक है और किरण OT कोण SOQ की समद्विभाजक है। यदि कोण POS बराबर x है, यदि ये वाला जो कोण है पूरा ये x के बराबर हो, तो कोण ROT का मान क्या होगा। ROT यानी इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कि ये वाला कोण जो है पूरा POS हमें कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है और SOQ को मैं y मान लेता हूँ। ओके, ये समझना आसान हो जाए इसके लिए मैंने अलग अलग कलर यूज़ किया है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि OS जो है वो PO के ऊपर खड़ी है तो x प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री। पहले इसको रफ समझ लेते हैं उसके बाद लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए कि हमें किसका मान ज्ञात करना है ROT का। ROT ये वाला जो कोण है ये ROS तथा SOT का टोटल है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो पूरा कोण है वो इस कोण का और इस कोण का प्लस होगा। तो
यहाँ से कोण ROT, कोण ROT किसके बराबर है? ROS प्लस SOT। ओके, अब ROS क्या है? POS का समद्विभाजक यानी x का आधा है, और SOT क्या है? SOQ का आधा है यानी y का आधा है। अब 1/2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई। अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई कितना है? 180 डिग्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई की वैल्यू रख दीजिए 180 डिग्री। 180/2 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कोण ROT कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये तो हमने रफ समझा, अब इसको साफ साफ लिख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि किरण OS रेखा PO के ऊपर खड़ी है, और दूसरा दिया हुआ है कोण POS बराबर x, और अगला है कि ये इसके समद्विभाजक हैं। तो आप चाहो तो ये सारे लिख सकते हो कि ROS, कोण ROS जो है वो POS का आधा है यानी x/2 के बराबर है, और कोण SOT ये कोण SOQ का आधा है, क्योंकि दे रखा है इसने समद्विभाजक। तो यहाँ पर एक चीज़ मान लेते हैं कि माना कोण SOQ बराबर y, तो ये y का आधा हो जाएगा। अब हम हल करते हैं कि यहाँ लिखें क्योंकि किरण OS PO के ऊपर खड़ी है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और कोण, अब ये चीज़ लिखेंगे, कोण ROT बराबर कोण ROS प्लस कोण SOT। ROS हमने किसके बराबर का? x का आधा, और SOT क्या का है? y का आधा। और ये हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई, और 1/2 x प्लस वाई हो गया 180 डिग्री। इसको 1 कह दें, और इसको 2 कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिख दें यूजिंग 1, समीकरण 1 का प्रयोग करके हिंदी में लिख दें। 1/2 गुणा 180 कितना हो गया? 90 डिग्री। यही आंसर है। आगे उदाहरण नंबर 3, आकृति 6.11 में OP, OQ, OR और OS 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण POQ कोण QOR प्लस कोण SOR प्लस कोण POS बराबर 360 डिग्री है। कि देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि OP, OQ, OR और OS 4 किरणें हैं। कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण ROS प्लस कोण POS यानी 1, 2, 3 और 4,
इन चारों कोणों का जो प्लस है टोटल है वो कितना सिद्ध करना है, हमें 360 डिग्री सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करेंगे यहाँ पर कि ये जो ओ क्यू है इसको पीछे तक बढ़ा देंगे, यानी यहाँ से एक किरण और हम ड्रा करेंगे, ओ टी का हम नाम दे देंगे। तो किरण ओ क्यू को इसके ठीक पीछे एक बिंदु टी तक बढ़ाया ताकि टी ओ क्यू एक क्या बन जाए, एक रेखा बन जाए। चलो जो हमने कंस्ट्रक्शन की इतना तो लिख ही लेते हैं, उसके बाद बाकी समझाता हूँ आपको। हल में एक रचना सबसे पहले हमने करनी है कि किरण ओ क्यू को पीछे की ओर बिंदु टी तक बढ़ाया ताकि टी ओ क्यू एक रेखा बन जाए। बस कंस्ट्रक्शन तो इतनी करनी है। अब आइए सम को समझते हैं। यहाँ देखिए कि इस टी ओ क्यू रेखा पर ये ओ पी एक किरण खड़ी है। अगर ये किरण खड़ी है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा। इस कोण को क्या नाम देंगे, टी ओ पी, और इस कोण को नाम क्या दूंगा, पी ओ क्यू, और इसका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। अब किरण ओ एस भी टी ओ के ऊपर खड़ी है, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये पूरा कोण इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। में कोण टी ओ एस प्लस कोण एस ओ क्यू, इसका टोटल भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो, ये समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया। अगर प्लस करेंगे तो कोण टी ओ पी प्लस कोण टी ओ एस प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण एस ओ क्यू बराबर 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब टी ओ पी और टी ओ एस ये दोनों कुल मिला के किसके बराबर है, पी ओ एस के बराबर है। यानी ये दोनों कोण कुल मिला के किसके बराबर है, पी ओ एस। देख सकते हैं यहाँ से आप टी ओ पी और टी ओ एस कुल मिला के पी ओ एस प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस अब एस ओ क्यू किसके बराबर है, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस। ओके, ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। यही तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ देखिए अपने को चारों कोण ये मिल जाएंगे, पी ओ एस पी ओ क्यू 2 और क्यू ओ आर और आर ओ एस, सभी का सम कितना, 360 डिग्री। इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए जिस ऑर्डर में मांगा गया है, पी ओ, दिस इम्प्लाइज दैट एक व दो को जोड़ने पर पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस
SOR या ROS एक ही बात है, प्लस POS बराबर 360 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। तो देखिए, इसको मेरे हिसाब से दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। कि एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं कि अब क्योंकि ये एक रेखा हमने बना ली है और ये इसके ऊपर किरण खड़ी है, तो ये प्लस ये, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 180। उसके बाद दूसरी तरफ से देखोगे तो ये किरण खड़ी है, तो ये प्लस ये 180। और अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो इन दोनों का टोटल POS के बराबर होगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और POQ हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है ही POQ, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये POQ यहाँ यूँ कहीं आ जाएगा। और रही बात SOQ की, SOQ इतना बड़ा है, इसमें दो कोण शामिल है, तो SOQ को हमने तोड़ दिया किस किस में, QOR में और ROS में। क्लियर। तो इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया और इस एक को यहाँ पर दो में तोड़ दिया, तो कुल मिला के 1 2 3 4 कोणों का योग हमें 360 चाहिए था, वो हमारा आ गया यहाँ पर। ओके, तो इस वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर सकते हैं आप। ये जो रेड से मैंने समझाया है ये आपने नोट नहीं करना है, जो ब्लैक है वो सारा आप नोट कर लें। अब देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें और लिखना पड़ेगा कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री है तो ये क्यों है ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बन जाते हैं, तो इसका कारण आप दे दें क्योंकि रैखिक युग्म। और इसी तरह से इसका कारण भी देना पड़ेगा कि 180 क्यों है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। बस इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। तो इसमें और एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इस वीडियो को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक।